आदाब। 2 फरवरी 2025 के हाजिर हैं गैबी नूरानी कलिमात। ओरिजिनल डेट 31 दिसंबर 2003। मौजू इस साल जरिया और हलीम बन जमा के खाते को बढ़ाओ और गैर मुतसलसल अजीम सखावत करने वाले बनो। आज बहुत सारे बाजू नशीनी बाप दादा अपने चारों अतराफ के बाजुओं को देख रहे हैं। कोई बाजुएं जिस्मानी में सामने हैं और बहुत सारे बाजुएं महीन रूप में दिखाई दे रही हैं। बाप दादा अपनी बहुत सारी बाजुओं को देख खुश हो रहे हैं। सब बाजुएं नंबरवार, बहुत ऑलराउंडर, एवर रेडी, फरमान बरदार बाजुएं हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड्स कहते, हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। ऐसे मुर्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती। बाप दादा को रूहानी फख्र है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी दीनी रूह, अजीम रूह को ऐसी और इतनी मददगार बाजुएं नहीं मिलती। देखो, तमाम चक्कर में चक्कर लगाओ, ऐसी बाजुएं किसी को मिली हैं। तो बाप दादा दरेक बाजू की खासियत को देख रहे हैं। तमाम दुनिया से चुनी हुई खास बाजुएं हो, इलाही मददगार बाजुएं हो। देखो आज इस हॉल में भी कितने पहुंच गए हैं। आज हॉल में 18,000 से भी ज्यादा भाई बहनें बैठे हैं। सब अपने को इलाही बाजू हैं, ये एहसास करते हो। फख्र है ना। बाप दादा को खुशी है कि चारों तरफ से नया साल मनाने के लिए सब पहुंच गए हैं। मगर नया साल क्या याद दिलाता है? नया दौर, नई विलादत। जितनी ही बेइंतहा पुरानी लास्ट विलादत है, उतनी ही नई पहली विलादत कितनी खूबसूरत है। ये स्याह और वह हसीन, इतना वाज़ेह जैसे आज के दिन पुराना साल भी वाज़ेह है और नया साल भी सामने वाज़ेह है। ऐसे अपना नया दौर, नई विलादत वाज़ेह तौर पर सामने आती है। आज लास्ट विलादत में है, कल फर्स्ट विलादत में होंगे। क्लियर है, सामने आता है। जो शुरुआती बच्चे हैं, उन्होंने ब्रह्मा बाप यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप का एहसास किया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप को जैसे अपनी नई विलादत की बादशाही, जिस्म रूपी लिबास हमेशा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। जो भी बच्चे मिलने जाते, वे एहसास करते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप का एहसास रहा, आज बुजुर्ग हूं, कल मिचनू सा बन जाऊंगा। याद है ना? पुरानों को याद है भी। आज और कल का खेल इतना वाज़ेह तौर पर मुस्तकबिल एहसास हो। आज सल्तनत नफ्स के मालिक हैं, कल जहान सल्तनत के मालिक। है नशा। देखो, आज बच्चे ताज पहन कर बैठे हैं। रिट्रीट में आए हुए डबल विलायती छोटे बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। तो क्या नशा है? ताज पहनने से क्या नशा है? ये फरिश्ते के नशे में हैं, हाथ हिला रहे हैं। हम नशे में हैं। तो इस साल क्या करेंगे? नए साल में नयापन क्या करेंगे? कोई प्लान बनाया है? नयापन क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते रहते हैं। लाख का भी किया, 2 लाख का भी किया। नयापन क्या करेंगे? आजकल के लोग एक तरफ खुद की दस्तयाबी के लिए ख्वाहिशमंद भी हैं, मगर बेहौसला है, हिम्मत नहीं है। सुनने चाहते भी हैं, मगर बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी रूहों को तब्दील करने के लिए पहले तो रूहों को हिम्मत के पंख लगाओ। हिम्मत के पंख की बुनियाद है एहसास। एहसास कराओ। एहसास ऐसी चीज है, जरा सी अंजलि मिलने के बाद एहसास किया तो एहसास के पंख कहो या एहसास के पैर कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए खास इस साल
मुसलसल गैर मुतसलसल अजीम सखावत करने वाले बनना पड़े। मुतसलसल जहन के जरिए कुव्वत रूप बनाओ। अजीम सादिक बन जहन के जरिए वाइब्रेशन के जरिए मुसलसल कुव्वतों का एहसास कराओ। जुबान के जरिए इल्म का सदका दो। आमाल के जरिए फजीलतों का सदका दो। तमाम दिन चाहे जहन, चाहे जुबान, चाहे आमाल, तीनों के जरिए गैर मुतसलसल अजीम सादिक बनो। वक्त मुताबिक अभी सादिक नहीं, कभी कभी सदका किया नहीं, गैर मुतसलसल सादिक, क्योंकि रूहों को जरूरत है। तो अजीम सादिक बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। 4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितनी परसेंट में है। अगर खुद में जमा का खाता नहीं होगा तो अजीम सादिक कैसे बनेंगे। और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है। जहन, जुबान, आमाल के जरिए खिदमत तो की, मगर जमा की निशानी है खिदमत करते हुए पहले खुद का इत्मीनान। साथ साथ जिन्हों की खिदमत करते उन रूहों में खुशी का इत्मीनान आया। अगर दोनों तरफ इत्मीनान नहीं तो समझो खिदमत के खाते में आपकी खिदमत का सिला जमा नहीं हुआ। बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं तो कहां कहां मेहनत ज्यादा है मगर जमा का सिला कम है। सबब दोनों तरफ की इत्मीनान की कमी। अगर इत्मीनान का एहसास नहीं किया, चाहे खुद चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता निहायत आसानी से बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। जानते हो वह चाबी क्या है? मिली तो है ना। आसानी से जमा का खाता लबरेज करने की गोल्डन चाबी है। कोई भी जहन, जुबान, आमाल, किसी में भी खिदमत करने के वक्त एक तो अपने अंदर जरिया जज्बे की यादाश्त। जरिया जज्बा, हलीम जज्बा, नेक जज्बात, रूहानी प्यार का जज्बा। अगर इस जज्बे की सूरत हाल में वाकई होकर खिदमत करते हो तो आसानी से आपके इस जज्बे से रूहों के जज्बात पूरे हो जाते हैं। आज के लोग हर एक का जज्बा क्या है वे नोट करते हैं। क्या जरिया जज्बे से कर रहे हैं या तकब्बुर के जज्बे से। जहां जरिया जज्बा है वहां हलीम जज्बा ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो चेक करो क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ, क्योंकि इस वक्त दौरे मिलन ही जमा करने का दौर है। फिर तो तमाम चक्कर जमा का एवजा है। तो इस साल क्या खास अटेंशन देना है। अपने अपने जमा के खाते चेक करो। चेकर भी बनो, मेकर भी बनो, क्योंकि वक्त की नजदीकियत के नजारे देख रहे हो। और सबने बाप दादा से वायदा किया है कि हम बराबर बनेंगे। वायदा किया है ना। जिन्होंने वायदा किया है वे हाथ उठाओ। किया है पक्का कि परसेंटेज में। पक्का किया है ना। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप जैसा खाता जमा चाहिए ना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप के जैसा बनना है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप का खास अखलाक क्या देखा। शुरुआत से लेकर आखिर तक दर एक बात में मैं कहा या बाबा कहा। मैं कर रहा हूं, नहीं बाबा करा रहा है। किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो। मैंपन की कमी, बेइल्मी, ये देखा ना। देखा दर एक नूरानी कलिमात में बाबा बाबा कितनी बार याद दिलाते हैं। तो बराबर बनना इसका मतलब ही है पहले मैंपन की कमी हो। पहले सुनाया है कि मोमिनों का मैंपन भी बहुत रॉयल है। याद है ना। सुनाया था ना। सब चाहते हैं कि बाप दादा का ज़ुहूर हो। बाप दादा का ज़ुहूर करें। प्लान बहुत बनाते हो, अच्छे प्लान बनाते हो। बाप दादा खुश हैं। मगर
ये रॉयल रूप का मैंपन प्लान में, कामयाबी में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। नेचुरल इरादे में, बोल में, आमाल में, दर एक इरादे में बाबा बाबा यादाश्त में हो, मैंपन नहीं। बाप दादा करावन हार करा रहा है। जगदम्बा यानी कि माए जहान की यही खास इख्तियारात रही। माए जहान का स्लोगन याद है, पुरानों को याद होगा। है याद? बोलो। हुक्मी हुक्म चलाए रहा। ये थी खास इख्तियारात माए जहान की। तो नंबर लेना है, बराबर बनना है, तो मैंपन खत्म हो जाए। मुंह से ऑटोमेटिक बाबा बाबा लफ्ज निकले। आमाल में, आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, तब ज़ुहूर होगा। बाप दादा ये रॉयल रूप के मैं के नगमे बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वही दुरुस्त है, मैंने जो सोचा वही दुरुस्त है, वही होना चाहिए। ये मैंपन धोखा दे देता है। सोचो भले, कहो भले, मगर जरिया और हलीम जज्बे से। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई है। कौन सी ड्रिल? अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। ख्याल देने में मालिकपन, मेजॉरिटी के फाइनल होने के बाद बालकपन। ये मालिक और बालक, ये रूहानी ड्रिल बहुत बहुत जरूरी है। सिर्फ बाप दादा के 3 लफ्ज समझाने के याद रखो। सबको याद हैं। जहन में गैर मुजस्सम, जुबान में गैर तकब्बुर नशीनी, आमाल में गैर खबासती। जब भी ख्याल करते हो तो गैर मुजस्सम सूरत हाल में वाकई होके ख्याल करो और सब भूल जाए, मगर ये 3 लफ्ज नहीं भूलो। ये जिस्मानी रूप के 3 लफ्जों की समझानी सौगात है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप से जिस्मानी रूप में भी प्यार रहा है। अभी भी डबल फॉरेनर्स कई तजुर्बा सुनाते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप से निहायत प्यार है। देखा नहीं है तो भी प्यार है। हाँ, डबल फॉरेनर्स जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप से प्यार ज्यादा है ना? है ना? तो जिससे प्यार होता है ना, उसकी सौगात बहुत संभाल के रखते हैं। चाहे छोटी सी भी सौगात होगी ना, तो जिससे बेइंतहा प्यार होता है, उसकी सौगात को छिपा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप से प्यार है, तो इन तीनों लफ्जों की समझानी से प्यार। इसमें लबरेज बनना या बराबर बनना निहायत आसान हो जाएगा। याद करो जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप ने क्या कहा। तो नए साल में जुबान की खिदमत भले करो, धूमधाम से करो, मगर एहसास कराने की खिदमत हमेशा अटेंशन में रखो। सब एहसास करें कि इस बहन के जरिए या भाई के जरिए हमें कुव्वत का एहसास हुआ, सुकून का एहसास हुआ, क्योंकि एहसास कभी भूलता नहीं है। सुना हुआ भूल जाता है, अच्छा लगता है, मगर भूल जाता है। एहसास ऐसी चीज है जो खींच के उसको आपके नजदीक लाएगी। राब्ते वाला रिश्ते में आता रहेगा, क्योंकि रिश्ते के बिना वर्षे के हकदार नहीं बन सकते हैं। तो एहसास रिश्ते में लाने वाला है। अच्छा, समझा? क्या करेंगे? चेक करो। चेकर भी बनो, मेकर भी बनो। एहसास कराने के मेकर बनो, जमा के खाते चेक करने के चेकर बनो। अच्छा, अभी सब क्या करेंगे? बाप दादा को नए साल की कोई गिफ्ट देंगे या नहीं? नए साल में क्या करते हो? एक दो को गिफ्ट देते हो ना? एक कार्ड देते हैं, एक गिफ्ट देते हैं। तो बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो, ये रिकॉर्ड चाहिए।
गैर खलल हो, अभी ये कोई कोई मुश्किलात की बातें सुनते हैं ना, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। मालूम है कौन सा हंसी का खेल है? वह खेल है बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल कर रहे हैं बूढ़े मगर खेल करते हैं गुड़ियों का। तो हंसी का खेल है ना। तो अभी जो छोटी छोटी बातें सुनते हैं, देखते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है वानप्रस्थ अवस्था वाले, और बातें कितनी छोटी हैं। तो ये रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता। इसके बजाय, कार्ड के बजाय रिकॉर्ड दो। गैर खलल छोटी बातें खत्म। बड़े को छोटा बनाना सीखो और छोटी को खत्म करना सीखो। बाप दादा एक एक बच्चे की सूरत, बाप दादा की सूरत देखने का आईना बनाने चाहते हैं। आपके आईने में बाप दादा दिखाई दे, तो ऐसा अजब आईना बाप दादा को गिफ्ट में दो। दुनिया में तो ऐसा कोई आईना है ही नहीं जिसमें रब दिखाई दे। तो आप इस नए साल की ऐसी गिफ्ट दो जो अजब आईना बन जाओ। जो भी देखे, जो भी सुने, तो उसको बाप दादा ही दिखाई दे, सुनाई दे, बाप का आवाज सुनाई दे। तो सौगात देंगे, देंगे। जो देने का मजबूत इरादा करते हैं, वे हाथ उठाओ। मजबूत इरादे का हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स भी उठा रहे हैं, सिंधी ग्रुप भी उठा रहा है, सोच के उठा रहे हैं। अच्छा है, बाप दादा को सिंधी ग्रुप में उम्मीद है। बताएं कौन सी उम्मीद है? यही उम्मीद है कि सिंधी ग्रुप में से एक ऐसा माइक निकले जो चैलेंज करे कि क्या था और क्या बन गए हैं। जो सिंधियों को जगावे। बेचारे बेचारे हैं, पहचानते ही नहीं हैं, वतन के तजस्सुम को ही नहीं जानते हैं। तो सिंधी ग्रुप में ऐसा माइक निकले जो चैलेंज से कहे, हम सुनाते हैं हकीकत क्या है, दुरुस्त है, उम्मीद पूरी करेंगे। अच्छा। चारों अतराफ के हमेशा गैर मुतसलसल अजीम सादिक बच्चों को, चारों अतराफ के बाप के राइट हैंड फर्माबरदार बाजुओं को, चारों अतराफ के हमेशा तमाम रूहों को हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान रूहों को, चारों अतराफ के हमेशा बाप जैसा दरेक आमाल में फॉलो करने वाले जिब्राइल अलैहिस्सलाम बाप और माए जहान की समझानी को हमेशा प्रैक्टिकल जिंदगी में लाने वाले तमाम बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार, दुआएं और सलाम। ऐसे हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और दिल से शुक्रिया। डबल विलायतियों के वास्ते और भारत के बच्चों के वास्ते डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों ही दे रहे हैं। जैसे अभी खुश हो रहे हो ना, तो जब कोई बात ऐसी आवे तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना, खुशी के झूले में हमेशा झूलते रहना। कभी गम की लहर नहीं आवे। गम देने वाले तो दुनिया में बहुत सारी रूहें हैं। आप खुशी देने, खुशी लेने वाले, खुशी दिलाने वाले के बच्चे खुशी याफ्ता हो। कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति यानी कि सुकून के झूले में झूलो। झूलते ही रहो, नीचे मिट्टी में पांव नहीं रखना, झूलते ही रहना, खुश रहना और सबको खुश रखना और लोगों को खुशी बांटना। अच्छा। ओम शांति। नेमते खुदा, फरिश्तेपन की सूरत हाल के जरिए बाप के प्यार का रिटर्न देने वाले हल याफ्ता बनो। तफसील। फरिश्तेपन की सूरत हाल में वाकई होना, यही बाप के प्यार का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले हल याफ्ता बन जाते हैं। हल याफ्ता बनने से खुद की या दूसरी रूहों की मुसीबतें
अपने आप खत्म हो जाते हैं, तो अब ऐसी खिदमत करने का वक्त है, लेने के साथ देने का वक्त है। इसलिए अब बाप जैसा मोहसिन बन, पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप के जरिए उन रूहों के पास पहुंच जाओ और मुसीबतों से थकी हुई रूहों की थकावट उतारो। स्लोगन: फालतू से बेपरवाह बनो, शाइस्तगी में नहीं। तन्हा पसंद बनो, इत्तिहाद और इर्तिकाज को इख्तियार करो। आज का गैबी इशारा: आपस की फितरतों में जो इख्तलाफ है उसे इत्तेहाद में लाना है। इत्तेहाद के लिए मौजूदा के इख्तलाफ को मिटाकर दो बातें लानी पड़ेंगी। एक, एक नामी बन हमेशा दरेक बात में एक का ही नाम लो, साथ साथ ख्यालों की, वक्त की और इल्म खजाने की इकोनॉमी करो। फिर मैं समा कर एक बाप में तमाम इख्तलाफ समा जाएंगे। आमीन।